ये है बाजरे की रोटी, पहली बार लाइफ में पहली बार खा रहा हूँ। तो ये है मेरे पीछे वो सीक्रेट केव जो हमारे गाइड ने हमें बताया था, और अभी हम अंदर जाएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या है? कुछ नहीं, एक चमगादड़ है। पूरे मैन वर्सेस वाइल्ड बन गया। देख रहे हो यार, ये कितना इंटरेस्टिंग है। मतलब तो यार यहाँ पे आया करते थे भालू। धूप में इतना चलने का हर एक मिनट वर्थ रहा है यहाँ आके, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम एसी रूम में आ गए। ऐसा लग रहा है कितना हार्ड होगा, लेकिन ये थर्मोकोल जैसा है। ना ये इजिप्ट है ना ये कोई और जगह, ये इंडिया का एमपी का एक बहुत ही फेमस केव्स है। तो भाई ये है फ्रेम, नेचुरल फ्रेम। नवमी के दिन हम यहाँ का लोकल जो है कल्चरल सेलिब्रेशन को हम देख पाए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आज हमारा दूसरा दिन है पंचमढ़ी में। पहले दिन हमने महादेव के यहाँ के तीनों मुख्य टेम्पल्स कवर करे। उसके आसपास जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे व्यू पॉइंट्स पड़ते हैं, जैसे कि इको पॉइंट, और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें हमने कवर करी। वो आप हमारे पिछले व्लॉग में चेकआउट कर सकते हैं। आज इस व्लॉग में हम थोड़ा सा पंचमढ़ी के नेचर के और ज्यादा पास जाएंगे। यहाँ के जितने वाटरफॉल्स हैं वो कवर करेंगे। आज हम जो घूमने वाले हैं वहाँ पे हर जगह की परमिशन आपको लेनी पड़ती है, और जो परमिशन आपको मिलती है वो पंचमढ़ी के ही एक बाइसन लॉज से मिलती है आपको, जो हमारे इस वक्त बिल्कुल पीछे है। तो एक बार अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से क्या क्या परमिशंस मिलती है। तो बाइसन लॉज से एक्चुअली क्या है, आपके लिए गाइड तो मैंडेटरी है। बहुत ही कम सिचुएशंस में, जैसे अगर गाइड की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो अपने रिस्क पे आपको बिना गाइड के भेजेंगे, जो कि बहुत कम होता है। तो यहाँ से चाहे आप जिप्सी करें, चाहे आप स्कूटी में जाएँ, आपको गाइड करना ही पड़ेगा। और गाइड के भी डिफरेंट, अगर आप सिर्फ एक पॉइंट के लिए ले रहे हैं तो आपको 480 रुपीज़ पड़ेगा, और अगर आप ऑल पॉइंट का गाइड ले रहे हैं तो आपको 600 रुपीज़ देने पड़ेंगे। इसके अलावा एंट्री टिकट्स है, जो अगर आप स्कूटी में आए हो तो आपको 17 या 18 रुपये पर स्पॉट का लगता है, वो देना होता है। और अगर आप जिप्सी करना चाहते हैं, यहाँ पे जिप्सी अवेलेबल है। अगर आप ऑल पॉइंट के लिए जा रहे हैं 6 पर्सन के लिए, तो आपको 2100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और अलग से गाइड के आपको 600 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो कुछ 2700 का आपका खर्चा पड़ता है, जिसमें ये लोग यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट कवर करवाते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ है यहाँ पे आके पता चली, वो ये है कि बी फॉल जो यहाँ का सबसे मेन और सबसे प्यारा वाटरफॉल है, वो बंद है। इसलिए क्योंकि थोड़ा सा टूरिज्म भी अभी कम है, और यहाँ पे रोड का वर्क भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो वो हम विजिट नहीं कर पाएंगे। इसको बहुत ही दुख है। बोलिए हमारे गाइड भैया, और वो हमको लेकर के जा रहे हैं। पहले कुंड चलते हैं ना। तो आज हम अपने गाइड के साथ जिन भी लोकेशंस में जाने वाले थे, वो सभी सतपुरा फॉरेस्ट रिजर्व के अंडर आती हैं, और वहाँ अकेले जाना अलाउड नहीं है। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ आसपास कोई भी गांव या घर नहीं है, तो यहाँ हमेशा ही जंगली जानवरों का खतरा रहता है, इसलिए गाइड लेना मैंडेटरी है। तो पहुँच गए राम्य कुंड की पार्किंग में। गाइड भैया ने बहुत हाइप तो कर दिया कि राम्य कुंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब जाके देखते हैं कि राम्य कुंड में क्या क्या है। राम्य कुंड पंचमढ़ी का सबसे साफ और सबसे सुंदर कुंड है। ब्रिटिशर्स यहाँ पर स्विमिंग और हंटिंग के लिए भी आया करते थे। ये हिमालय से भी पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अच्छा। ये जो नए पत्ते जिन पर दिखाई दे रहे हैं, ये साल का पेड़ है। अच्छा। इस रेलवे ट्रैक के लिए ब्रिटिश ने इस लकड़ियों का इस्तेमाल रेलवे ट्रैक बनाने के लिए किया। यहाँ का जो मुख्य फसल है वो महुआ है। तो महुए की शराब भी आदिवासियों में काफी फेमस है। त्योहारों में इनके देवी देवताओं को भी इसका चढ़ाया जाता है। ये देखिए, जलने के बाद धीमी खुशबू देता है ये। अच्छा, लोबान की तरह। हाँ, लोबान की तरह। इसको रार भी बोलते हैं सर यहाँ। हाँ हाँ, ये देखना ऐसे चमक रहा है। गोंद, ये गोंद का जो डिपॉजिट होता है ना। हाँ। इस तरफ से और ज्यादा बढ़िया दिखाई दे रहा, मोटी फार्म में निकला हुआ ना, येलो येलो। हाँ। छोटा जो प्लांट आप देख रहे हैं एक पेड़ पर चिपका हुआ, ये ऑर्किड है। ऑर्किड जो होते हैं ये हवा पानी से एक दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं और फिर वहाँ अपना जीवन चक्र शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कितना हार्ड होगा, लेकिन ये थर्मोकोल जैसा है। जी, एनिमल्स होते हैं वो अपनी स्किन को रफ करने के लिए इसे यूज करते हैं, या कोई बड़ा एनिमल्स अपना जो टेरिटरी बनाता है तो अपना एरिया डिसाइड करने के लिए कि कोई दूसरा एनिमल्स उसमें एंटर ना हो, तो वो इस पे या तो यूरिन करते हैं या अपने पैरों से निशान बनाते हैं। दीमक इस पर इस तरह की लाइन पर ही चलती हैं और अपना एक फूल तैयार करते हैं। अच्छा, भालू दीमक खाता है? आलू का फेवरेट डिश है सर दीमक और हनी। बरसात के दिनों में जब यहाँ के ट्राइबल्स का खाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं रहता है, तो इसके फल खा के भी वो गुजारा कर लेते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत होती है। धूपगढ़ सतपुरा रेंज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन भी है ये यहाँ का। इनफैक्ट सतपुरा क्या, एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों मिला के जो सबसे बड़ा पहाड़ है वो धूपगढ़ ही है। धूपगढ़ का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पूरे सतपुरा में यहाँ पर सबसे ज्यादा समय के लिए धूप रहती है।
सबसे ज़्यादा हाइट पर होने की वजह से सूरज की पहली और आखिरी किरण धूपगढ़ पर ही पड़ती है। ये आ गया पार्किंग पॉइंट। इसके बाद सिर्फ 200 मीटर्स हमें ट्रैक करना है राम्या कुंड के लिए। तो जो फूल झाड़ू वगैरह हम अपने घरों में यूज़ करते हैं वो इस ही पौधे से बनती है। इस तरीके के 4-5 सोर्स पूरे ये जो घाटी बोल सकते हैं इसमें निकलते हैं और यही जाके जो नीचे मिलते हैं इन्हीं से कुंड बनता है जहाँ पे हम अभी जाने वाले हैं। बिल्कुल नेचुरल प्योर पानी का सोर्स है। तो काफ़ी सही रहा यार, गाइड से बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वरना हम तो बस ऐसे एक ट्रैक जैसे ही आ जाते हैं। तो ये जो जितनी भी पत्थरों पे नेचुरल कटिंग हो रही है इससे पता ये चल पाता है, सारी थ्योरी है जो समुद्र के नीचे से ये सारा जितने भी पहाड़ हैं ऊपर उठ के आए हैं बहुत ही करोड़ों सालों के बाद टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से। और यही है प्रूफ इस चीज़ का कि अंडर वाटर था और अभी सब कुछ रेंजेस बन चुका है। यहाँ खड़े होइए, वो अंदर बैठा हुआ है और देखिए उसका फनल पूरा बना है, देखिए। तो ये रास्ता है कुंड तक जाने का। धूप में इतना चलने का हर एक मिनट वर्थ रहा है यहाँ के, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम एसी रूम में आ गए। इतनी ठंडक और पानी भी इतना ठंडा है ना। और भैया ने बताया और मैं देख भी पा रही हूँ कि यहाँ पे जो मॉल्स वगैरह में छोटे छोटे फिशेज़ आपका मैनिक्योर करती है वो यहाँ पे नेचुरली आपको मिल जाएगा। तो आप पैर डुबा के मैनिक्योर भी कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं यहाँ पे। और अंदर जो एक गुफा है ना वहाँ पे पानी की हाइट, पानी की डेप्थ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे नहाना अलाउड नहीं है। बाहर जो है बिल्कुल सेफ है, कोई डेंजर नहीं है, तो आप यहाँ पे नहा सकते हैं। और यहाँ का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। लोग यहाँ पे आप देख भी रहे होगे स्विमिंग कर रहे हैं। पीछे जो है कुछ ईटिंग पॉइंट भी है, यहाँ पे आप मैगी वगैरह ये सब चीज़ें खा सकते हो। और अगर आप कपड़े वगैरह नहीं लाए हो तो यहाँ पे चेंजिंग मतलब रेंट पे कपड़े भी मिलते हैं और चेंजिंग रूम भी है। जो कपड़े वगैरह मिलते हैं यहाँ पे वो है 50 रुपये पर पर्सन और फीमेल के लिए 100 रुपीज़ पर पर्सन। सही है आई थिंक। और चेंजिंग रूम भी है तो वहाँ आप कर सकते हो। बाकी मैगी वगैरह तो मिल ही रही है, लोग इन्जॉय कर रहे हैं। अभी नहाने का हमारा तो कोई प्लान है नहीं, देखते हैं एक बार पैर डुबा के बैठते हैं थोड़ी देर और फिर उसके बाद चलते हैं। कैसा लग रहा है? चलो टेम्परेचर हो रखा है ऊपर अलग, बहुत मस्त है ना। तो यार हम अपनी सेकंड लोकेशन में पहुंच गए हैं जो है रीचगढ़। और यहाँ पे हमने कर दिया स्कूटी पार्क। तो ये यहाँ पे बैरिकेड है, उसके पीछे आप देख भी पा रहे होगे रीचगढ़ गुफा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट है पंचमढ़ी की, तो जाके एक बार एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं। बहुत ही मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पे केव्स बनी हुई हैं। बाकी आपको वहाँ पे अंदर चल के बताते हैं। जो आप रास्ता देख रहे होंगे अभी यहाँ से हम आए थे, जितने भी हैं ये सारे सैंडस्टोन के पत्थर हैं। और सैंडस्टोन चट्टान की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये जो इतनी गर्मी में भी पूरा हरा भरा फॉरेस्ट दिख रहा है ना, इसका रीजन यही है कि ये सैंडस्टोन में एब्जॉर्ब हुआ पानी इन पेड़ों को साल भर मिलता रहता है, इसलिए ये कभी सूखते ही नहीं। और वही सैंड जो है मतलब यहाँ पे काफी फेमस है, जो कि यहाँ के घरों को बनाने में भी यूज करी जाती है। जो एमपी का खजुराहो वगैरह टेम्पल है वो सैंडस्टोन में बना है क्योंकि उसमें कार्विंग करना इजी होता है। सब टर्माइट लगा हुआ है। जैसा कि बताया भी था हमारे गाइड भैया ने कि भालुओं का फेवरेट जो फूड होता है वो होता है टर्माइट्स और हनी। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे हनी कॉम्ब भी दिख जाते हैं। देखते हैं, अगर कोई दिखा तो आपको दिखाएंगे। और टर्माइट्स तो आपको दिखाई वहाँ पे हैं ही। उनका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत एक टाइम पे काफ़ी बियर्स भी रहते थे। 300 मीटर्स का ट्रैक करके चढ़ाई करके आप पहुँच जाओगे केव्स के पास रीचगढ़ में। बहुत जल्दी है क्योंकि इतना सुन लिया रीचगढ़ के बारे में, तो वहीं पहुँचते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर रीचगढ़ का नाम रीचगढ़ क्यों पड़ा। एंटर कर रहे हैं अब हम केव्स में। सामने एक नेचुरल केव्स देखने के लिए मिल रहा है। ये हवा पानी इससे कटकर बना हुआ है। देखने पर ऐसा लगता है दो माउंटेन्स आपस में आकर मिल गए हैं, जिससे ये नेचुरल टनल तैयार हुआ है। इसे ज्योग्राफी लैंग्वेज में रिच कहा जाता है। ब्रिटिश समय इसे डिस्कवर किया गया, लेकिन बाद में जब लोकल पर्यटन यहाँ शुरू हुआ तो कभी कभी यहाँ लोकल लोगों को जो भी वाइल्ड एनिमल्स आसपास होते थे वो देखने के लिए मिलते थे। लेकिन अधिकांश लोगों ने यहाँ पर बियर भालू को देखा। भालू को यहाँ लोकल लैंग्वेज में रीच कहा जाता है। तब लोगों ने रिच भूलकर रीचगढ़ लोगों को ज़्यादा याद रह गया। लोगों ने इसे भालू की गुफा कहना शुरू किया। लेफ्ट हैंड साइड पर एक छोटा केव्स है जिसे अशोका मूवी में शूट किया गया था। तो यार अब चलते हैं फाइनली नीचे की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं पूरी केव्स को। तो यार यहाँ पे आया करते थे भालू। ये भी एक केव है बेसिकली, हम बाद में देखेंगे, पहले हम नीचे जाने वाले हैं। ये देखो ऊपर दो माउंटेन्स कैसे मिले हुए हैं। अगर मैं हनी कोम की बात करूँ ना, ये बहुत ही बड़ा हनी कोम है और इस पर इतनी मक्खियाँ हैं ना इस वक्त
तो यही होता था भालू का फेवरेट फूड। पुरु द एक्सप्लोरर बन गए हो अब तो आप। देख रहे हो यार, ये कितना इंटरेस्टिंग है। मतलब मैंने इससे पहले आज तक ऐसा कुछ तो एक्सपीरियंस नहीं किया है। यस, बहुत ही डिफरेंट है। मतलब इमेजिन करो, मतलब पूरा विजुअल आपके मूवी चलने लग मैं तो चंबल की वो डाकुओं वाली और ये वाली सारी पूरी मूवी सी चल रही है, जैसे जैसे गाइड भैया बता रहे हैं सब कुछ। सीरियसली। तो उसके जस्ट पीछे ही एक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है। डेंस मतलब समझ रहे हो, प्रॉपर यहाँ वाइल्ड लाइफ है। और सिर्फ इतने से इतने बाहर आने में ना इतना टेम्परेचर डिफरेंस हो चुका है ना ऑलरेडी। अब देख रहे होगे कैसा धूप एकदम ब्राइट आई है। तो यार ये साइंटिफिकली भी ऐसे काम करती है ना केव्स। ये देखो आप, इतनी तेज धूप है, वहाँ पे इतनी ठंड लग रही थी ना। तो दो चट्टानों से है ना, तो हवा भी उसके अंदर जाती है। ये सैंडस्टोन के चट्टान है, तो ये पानी वैसे ही एब्जॉर्ब करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कूल करता है। तो यार केव्स के जस्ट पीछे आते ही आपको इतना बड़ा ये वाइल्ड लाइफ, मतलब इतना बड़ा जंगल मिलेगा। और आप यहाँ पे आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। बेसिकली गाइड जो है आपको बहुत टाइम दे देते हैं। और अब चलते हैं फिर से वापस केव्स की तरफ, एक्सप्लोर करते हैं उनको और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। पूरे मैन वर्सेस वाइल्ड बन गया। और मुझे उसका ही कैमरा मैन जैसा फील हो रहा है। मतलब पता नहीं कैमरा में नहीं समझ में आ रही है खैर यहाँ की हाइट, बट एक बार आगे जाना पूजा, शायद तो आइडिया लगे। ये देखो इतने छोटे हैं हम। अब फाइनली हम जा रहे हैं, अब एकदम खाली हो चुके हैं ऑलमोस्ट केव्स, और हम जा रहे हैं वो सीक्रेट केव की तरफ। तो ये है मेरे पीछे वो सीक्रेट केव जो हमारे गाइड ने हमें बताया था, और अभी हम अंदर जाएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या है? कुछ नहीं, चमगादड़ है। कहाँ है? थोड़ा डाउन होना सर। हाँ यहाँ थोड़ा फोकस करिए, ऊपर नहीं मारना सर। हाँ, हाँ, हाँ। ज़्यादा है नीचे। नीचे नीचे, हाँ। तो ये है केव्स। थोड़ा झुकना सर यहाँ से। हाँ जी। तो भाई ये थी वो सीक्रेट केव, उसके बीच में। हाँ, अब सही जगह पहुँच गए हैं। तो भाई ये है फ्रेम, नेचुरल फ्रेम। तो ये फाइनली पीछे के रास्ते से आ जाते हैं हम, और ये है वो मेन रास्ता जहाँ से केव की एंट्री थी। अभी चलना है हमें वापस। आ गए हैं बाइसन लॉज, क्योंकि यहाँ पे म्यूजियम भी है, तो वो भी देखना था। एक सुवेनियर शॉप आपको यहाँ से मिल जाएगी जहाँ से आप गिफ्ट्स वगैरह लेके जा सकते हैं, और यहाँ पे है म्यूजियम और सारा कुछ सेंटर। तो अभी हम आ चुके हैं बाइसन लॉज के म्यूजियम में। और यार बाइसन लॉज, इसका लॉज नाम रखने के पीछे रीज़न ये था कि ब्रिटिशर्स की इस्टेब्लिश करी हुई यहाँ पे पहली बिल्डिंग थी पंचमढ़ी में, और वो लोग ना लॉज बोलते थे स्टेज को, तो इसलिए यहाँ पे बाइसन लॉज बोला गया। बाइसन के पीछे ये रीज़न है कि यहाँ के जंगलों में जो ये बुल्स होते थे वो इतने हैवी और इस शेप के होते थे कि वो अमेरिकन बाइसन से कंफ्यूज होते थे। इस म्यूज़ियम में उसके काफ़ी रेप्लिकाज हैं, और भी इस म्यूज़ियम में बहुत इंटरेस्टिंग जितने भी जानवर इस जंगल में पाए जाते हैं, सतपुरा की घाटियों में पाए जाते हैं, वो सारे जानवर हैं, स्पीसीज, उनके बारे में। हाँ, उस केव में आप मुझे बोले थे तुम डर गए। देखो कितने बड़े हैं भाई, काट खाते तो क्या होता। इसकी टेल कितनी इंटरेस्टिंग है। तो भैया हमें ये भी बताए थे कि पहले इस म्यूजियम में एक्चुअली में वो सारे एनिमल्स थे, उनको प्रिजर्व करके रखा गया था, लेकिन क्योंकि रेनी सीजन में से बहुत स्मेल आती थी और उनको कंजर्व और प्रिजर्वेशन में बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे, इसलिए फिर यहाँ पे रेप्लिकाज रखे। ये है टाइगर्स, जो कि बहुत ही डिटेल्ड बनाया हुआ है, एकदम हंट करते हुए। सतपुरा टाइगर रिजर्व है ना, तो यहाँ पे शायद 58 या 56 टाइगर्स रहते हैं।
तो नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी हमें रॉक पेंटिंग भी दिखने वाली है, जो हम एक्चुअल लोकेशन पे जाके देखने वाले हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। स्टे ट्यून उस व्लॉग को देखने के लिए, क्योंकि हम भी उसको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। बेसिकली ये सेक्शन है ट्राइबल कल्चर का, और यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जो ट्राइबल्स को सिखाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, स्किल्स। बाइसन लॉज में ही एक दूसरा स्पॉट है, नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर। यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे सारे रेप्टाइल्स वगैरह का बताया है कि इधर रेप्टाइल्स के रेप्लिकास वगैरह हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ बर्ड हैं। ये क्या है? ऑस्ट्रिच एग। तो यार ऑस्ट्रिच एग, और ये मतलब इतने टाइनी एग से लेके और ना ह्यूज थिंग्स दैट आई डोंट लाइक। रियल सा बना है, काफ़ी रियल बना रखे हैं। रॉक पाइथन, और ये मॉनिटर लिजर्ड हमारे घर पे आ जाता था, पता है? इतना बड़ा। हाँ, अरे इससे बड़े बड़े। बाइसन लॉज से तो बाहर आ गए हैं और अभी हमारे पास बहुत टाइम है, 5:30 बजे हैं, पूरा दिन है। और एक फॉर्चुनेटली हमें ये चीज़ पता चली हमारे गाइड से कि आज रामनवमी है और इस दिन यहाँ पे एक यात्रा, एक मेला निकलता है। इस स्पेशल ओकेजन पे ये लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं यहाँ के लोकल लोग, वो देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। उसके लिए आप बने रहना साथ में। और मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पीछे ना इतनी बड़ी बड़ी एकदम ऐसी लैंड है ना, गोल्फ कोर्स है, ये गोल्फ कोर्स है। तो यहाँ का व्यू बहुत सही है यार। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे एक लेक एक्सप्लोर करने, और उसके बाद जाएंगे हम यहाँ का मेन सनसेट पॉइंट, जहाँ पे हम कल गए थे, राजेंद्र गिरी। वहां से सनसेट बहुत ही सुंदर दिखता है, वो आप मिस मत करना। फिर वहीं पे कुछ लोकल फूड भी ट्राई करेंगे। तो यहीं से हमें लेफ्ट होके जाना है चंपक लेक की तरफ। ये है पंचमढ़ी के चंपक लेक की एंट्री। तो यहाँ लेक के पास बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज होती है, वो आप कर सकते हो। देखो जैसे कि है पैरासेलिंग, जिप लाइनिंग, सब पूरा एडवेंचर क्लब है यहाँ पे। एमपीटी रॉक एंड मैनर है, बंजी इजेक्शन होता है यहाँ पे, लेक साइड कैंपिंग होती है। तो ये सब आप ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, मतलब मसूरी लेक से तो बहुत ज्यादा चीजें हैं यहाँ पे जो एडवेंचर एक्टिविटीज होती है। तो एक बार पास से आपको इस लेक का व्यू दिखाते हैं, और काफ़ी सुंदर है यार। तो ये है पंचमढ़ी की चंपक लेक। अभी हमारे पास बिल्कुल टाइम बचा नहीं है यहाँ पे कुछ भी करने का, कोई भी एक्टिविटी, क्योंकि सनसेट का टाइम निकल जाएगा। और थोड़ा सा दूर भी है यहाँ से, मेरे ख्याल से 1.5-2 किलोमीटर के पास है। ऐसा कुछ जिप लाइनिंग है, ये बेसिकली जिप साइकिलिंग तो हमने करी भी थी अपने मसूरी वाले उसमें व्लॉग में। तो ये आपको अक्रॉस द लेक वहाँ पे ले जाती है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये ऑफिस है जहाँ से आप अपने टिकट्स बुक करा सकते हैं। यहाँ पे हॉट एयर बैलून राइड भी होती है, पैरासेलिंग भी होती है। इनके एक बार प्राइसेस, अगर आप पैरासेलिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे है, उसका 600 पर पर्सन है। ओके। और ये हॉट एयर बैलून वगैरह ये ये अभी कोई बंद सीजन है। रहता? अच्छा, हाँ, सीजन में चालू होता है ये ठंड के टाइम पे। ठंड के टाइम पे होता है। बोटिंग के क्या चार्जेस हैं? उसके अलग अलग चार्जेस हैं, 200 रुपये, 100 रुपये, 400 रुपये। ये सारे थे रेट्स, और काफ़ी कुछ है यहाँ पे आपको। रेट्स रीजनेबल है, जहाँ पे जितने मैंने और हाँ। भी जगह पे देखा है वैसे ही है सब। तो अब चलते हैं जल्दी से यस, राजगिरी सनसेट पॉइंट की तरफ। फाइनली हम आ गए राजेंद्र गिरी, और बेसिकली ऑलरेडी सनसेट का माहौल तो बन चुका है, मेरे पीछे से वो भी आ रहा है। बट भूख इतनी तेज़ लग रही है क्योंकि लास्ट हमने बहुत पहले ही खाया था, उसके बाद कॉन्टीन्यूसली हम घूम ही रहे थे। तो अभी थोड़ा सा टाइम और है, सोच रहे हैं पहले थोड़ा कुछ खा लें और फिर सनसेट देखने चलें। तो पूजा ने ले लिया फैंटा, मतलब और एक मुझे लगता है बहुत सालों बाद, मतलब सालों में क्या लगता है 10-15 ऐसे साल के बाद में फैंटा पी रही। मैगी हमारी आ चुकी है विद फैंटा। ये कुछ ट्रेडिशनल कपड़े वगैरह भी हैं, यहाँ पे शूट वगैरह भी आप कर सकते हो मेरे ख्याल से रेंट पे। बेसिकली जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने यहाँ पे ट्री प्लांट किया था, बेसिकली सीड प्लांट किया था, और वो ट्री आज भी है। ये जो मेरे पीछे स्टैचू है, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ही है। बेसिकली सन की जो डायरेक्शन है वो इधर है, और जो सनसेट पॉइंट जो बना रखा है ना ऑफिशियल, वो उस साइड बना रखा है। तो वहाँ पे काफ़ी लोग हैं भी, तो देखते हैं यहाँ से क्लियर व्यू है या नहीं है। ये है एक्चुअल भी की लाइटिंग। तो यार अभी आपको दिख रहा होगा पीछे कितने लोग आ चुके हैं। एक बार जब सनसेट होना शुरू होगा उसके बाद मैं आपको एक्चुअल दिखाता हूँ सनसेट, इसकी कैमरे की प्रॉपर सेटिंग करने के बाद। अभी हम जा रहे हैं मेन जो यहाँ का व्यू पॉइंट है, जो प्रॉपर्ली बना रखा है ना। और उससे पहले ये जो मेरे पीछे पेड़ आप देख रहे हैं, बोर्ड भी लग रहा है ना, यही वो पेड़ है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लगाया था अपने हाथों से। अभी मैं अपने सामने दिखाता हूँ आपको नज़ारा।
फाइनली यार हमने देख लिया है पचमढ़ी का सनसेट, और जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। कैसे देते हैं आंटी आप? ये 40 की है बाजरी ज्वार। अच्छा, एक प्लेट में कितनी होती है? एक आएगी। एक प्लेट अच्छा। में एक ही आती है। और मक्के की है 30 की। और ज्वार की भी है? 40 की। और बाजरे की भी 40 की। और और साथ में टमाटर की चटनी देते हो आप? हाँ, और मिर्ची का ठेसा क्या होता है? ये हरी मिर्ची की। चटनी। हाँ, आज ये ट्राई करते हैं। मैंने बाजरे की रोटी तो खाई है, पर ज्वार की रोटी कभी नहीं खाई। और मक्की मिल की। जाएगी ज्वार। सही है। इसमें क्या क्या डालते हो? बस नमक। नमक। आपकी फेमस दुकान है आंटी यहाँ पे है? हमें गाइड अंकल ने बोल बता के भेजा था। ये है भाई मिर्ची का ठेसा, ये है टमाटर की चटनी, जो यहाँ की कुछ फेमस अलग तरीके से बनती है क्या, ऐसा कुछ? ये क्या है? ये बटर है। अच्छा, जो आप रोटी पे डालते हो। तो ये भाई हाथ से ही बेली जाती हैं। पानी, ये पानी लगता है ना? हाँ, जैसे मक्के की रोटी बनती है वैसे। हाँ, पानी लगा के। तो ये आ चुकी है हमारी ज्वार की रोटी, और साथ में टमाटर की चटनी और मिर्ची का ठेसा। पहली बार ही खा रही हो ना तुम भी? हाँ, ज्वार की रोटी पहली बार खा रहे हो। हाँ। बाजरे की मैंने खाई है। और ये आ गई हमारी बाजरे की रोटी, और सेम टमाटर की चटनी और मिर्ची का ठेचा। कैसी है? मस्त है। और ये तो बहुत जबरदस्त है। ये है बाजरे की रोटी, पहली बार लाइफ में पहली बार खा रहा हूँ। बहुत गरम गरम चूल्हे से आई है यार, खुशबू बहुत अच्छी है। बाजरे की बहुत अच्छी लगती है। बाजरे की रोटी साग के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा डक किया, और रिएक्शन, थॉट्स। लहसुन का भी टेस्ट है इसमें, मिर्च का भी है, वो बहुत अलग है। बहुत डिफरेंट है। यूजुअली ग्रीन धनिया की चटनी खाते हैं, उसमें बहुत अलग है, बहुत ही टेस्टी है यार। तो ये है यार पचमढ़ी का रात का माहौल। ये आपको बहुत सारे यहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, होटल, और ये मेन मार्केट यही है यहाँ की। तो यहाँ पे आपको बहुत रीजनेबल रेट में सब मिल जाएगा, थाली वगैरह। ये यहाँ का बस स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है। यार ये दिख तो रहा है, लोग कुर्ते उर्ते में पहन के घूम रहे हैं, और ऐसे एक गाड़ी भी आ रही है, कुछ जुलूस सा लग तो रहा है ये। हाँ, तो भाई अब इधर से ही आने वाली है जो सारी झांकियाँ हैं ना, और थोड़ा रूट भी हमें पता चल गया, मैंने जाके एक लोकल से पूछा था। तो भाई यहाँ पे हमने लगा दी है स्कूटी। इधर है वो मेला बेसिकली जो अब निकलने वाला है यहाँ से। बस हमने भी अपनी स्कूटी उस तरफ मोड़ ली जहाँ लोग चल रहे थे, और कुछ 10 से 15 मिनटों में ही पंचमढ़ी का तो माहौल ही चेंज हो गया। झांकी के साथ साथ यहाँ कुछ परफॉर्मेंसेस भी चल रही थी, क्योंकि आज राम नवमी थी। तो राम जी और हनुमान जी के भक्त यहाँ मलखम, तलवारबाजी और बहुत सारे डिफरेंट परफॉर्मेंस कर रहे थे। ये मलखम देखकर तो बस हम इमेजिन ही करते रह गए कि ये कितना भारी होगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पचमढ़ी एक ही जगह आ गया है। और सबसे यूनिक बात ये थी कि यहाँ का प्रसाद तो ऐसा था कि हमने लाइफ में कभी देखा ही नहीं। प्रसाद में चाउमीन, रसना, वेज बिरयानी, मतलब बच्चों और बड़ों सबके ही मजे आ गए। यार इतनी अच्छी खुशबू है ना इसकी, इतना फ्लेवरफुल लग रहा है। और है भी यार। और इनफैक्ट हमें भी यहाँ आउटसाइडर जैसा बिल्कुल फील नहीं हुआ। मतलब मैं ऐसे वेस्टर्न कपड़ों में यूपी में या दिल्ली के किसी मेले या जुलूस में जाने का सोच भी नहीं सकती, और यहाँ के लोग इतने इंक्लूसिव हैं। मतलब हमें हमारे गाइड भैया भी मिल गए थे, वो हमें बोल रहे लो प्रसाद लो, आप भी लो, आप क्यों नहीं ले रहे। तो यही बात है यार, छोटी जगह की जो प्यारी बात होती है ना, वो यहाँ के फेस्टिवल्स में ज़रूर दिखती है। तो जैसे जैसे आगे आगे हम और मेन मार्केट की तरफ आ रहे हैं ना, सब लोग देखो यहाँ पे जुलूस का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो जो जुलूस है वो आगे यहाँ आके भी अपना परफॉर्म करेगा और जुलूस लगेगा, तो उसके लिए पहले से लोगों ने तैयारी कर ली है। तो ये था हमारा पचमढ़ी का पूरा व्लॉग, और आज और कल हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करा इस हिल स्टेशन को, और बहुत ही इंटरेस्टिंग यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ट्रिप रही। और आज स्पेशली जो रामनवमी के दिन हम यहाँ का लोकल जो है कल्चरल सेलिब्रेशन को हम देख पाए किस तरीके से होते हैं, वो अपने आप में एक बहुत अलग चीज़ थी, बिकॉज हर कोई उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है। इसके बाद हम एक्सप्लोर करने वाले हैं भोपाल सिटी को भी,
और नेक्स्ट व्लॉग हमारा भोपाल का ही होने वाला है, तो आप लोग देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके हमें बताना और इसी तरह अपना प्यार देते रहना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।